नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਐਸਸੀਬੀਸੀ महापंचायत पंजाब जो फेस ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर रोज़ कोई ना कोई समस्या जो ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਇਆ ਜੀ ਜੋ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਨਾਇਆ ਜੀ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ DSP ਨੂੰ, SDM ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ DIG ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਖਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। DIG ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ DC ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ DC ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ADC ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ SDM ਜੀਰਕਪੁਰ ਹੋਏ, SHO ਜੀਰਕਪੁਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नमस्कार सभी को। आप सभी जानते हैं मुझे, मैं कई सालों से पत्रकार हूँ और लोगों के लिए हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है, पर अब 1 साल से मैं अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ। कोई नहीं सुन रहा, सब गूंगे बहरे होकर बैठ गए हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सिविल प्रशासन हो जीरकपुर का। 1 साल से इतनी गुंडागर्दी मेरे साथ, मेरी ही सोसाइटी का एक गुंडा अमन झांगड़ा कर रहा है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, अपने बेटे के, नाबालिग बेटे के साथ रहती हूँ। जब इसने देखा कि अकेली लड़की रह रही है, इसका ये काम है इस अमन झांगड़ा का कि ये आते जाते औरतों को गलत दबाव बनाता है, गलत रिलेशन में आने की बात करता है। जब मैंने विरोध किया, मैंने इसे डांटा, तो इसने तरह तरह से परेशान करना स्टार्ट कर दिया। इसने पानी मेरा काट दिया और उसके बाद में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, एक और लड़की है प्रिया, वो भी सामने आएगी, उसके साथ भी इसने यही हरकत करी। उसकी 6 साल की बच्ची को, वो वीडियो हमारे पास है, उसकी 6 साल की बच्ची के ऊपर गमला फेंक के मारा, क्योंकि प्रिया ने भी इसके साथ गलत रिलेशन में आने से मना कर दिया था। अब मैं 1 साल से लगातार कभी SDM के पास जा रही हूँ, कभी मैं MC ऑफिस जा रही हूँ, मुझसे MC अधिकारी पैसों की डिमांड करते हैं पानी जोड़ने के लिए, जबकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, कोई मेरा पानी नहीं काट सकता। 1 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अब मैंने सोचा कि चलो मैं खाली कर दूँ, तो मुझे घर भी नहीं खाली करने दिया जा रहा। मेरे पास वीडियोज़ हैं, जब मैं घर खाली करने की कोशिश करती हूँ, मेरे घर को बाहर से रात में लॉक कर दिया जाता है, मेरे सारे गमले तोड़ दिए जाते हैं और मुझे कहा जाता है कि अगर तुमने शिकायत करी, ये अमन झांगड़ा कहता है कि अगर तुमने हमारी कहीं शिकायत करी, तुम अकेली रहती हो और मैं 40 लड़के खड़े कर दूंगा और तुम्हें बुरी तरह से बदनाम कर दूंगा, तुम्हें रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं इसकी धमकियों से नहीं डरी, क्योंकि सत्य की जीत होती है। इसकी धमकियों के बावजूद मेरे पैर घिस गए, चप्पलें घिस गई हैं, प्रशासन पे जाके, जीरकपुर प्रशासन पे जाके कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस इंसान को तो एक बार बुलाया तक नहीं जा रहा वहाँ पर।
उल्टा मुझे ही हराश किया जा रहा है। पानी मेरा बंद है, मैं 1 साल से बाहर से पानी मंगा के सर्वाइव कर रही हूँ। इसने धमकी दे रखी है कि तू तो बाहर कमाने चली जाती है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे तो काम करना है, तेरा बेटे को हम पकड़ लेंगे, तेरे बेटे को हम ये कर देंगे। इस तरह की धमकी इसने दी, जिसके चलते 1 साल से मैंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा। मैं घर से बाहर होती हूँ, उसको अंदर लॉक करके रखती हूँ और हर 2 सेकंड बाद उसे कॉल करके पूछती हूँ, क्योंकि स्कूल की बस बाहर उतारती है बच्चे को, और स्कूल की बस से घर तक 200 मीटर का दायरे में अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, बहुत सी वारदातें होती हैं, हमने देखी हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरे बेटे का 1 साल ही संबंध झगड़ा की वजह से खराब हुआ। मैं पार्कों में बैठ बैठ के रोई हूँ, मैं प्रशासन के आगे बैठ बैठ के रोई हूँ, मैं सिविल प्रशासन के आगे बैठ बैठ के रोई हूँ, मैं थाने में बैठ बैठ के रोई हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। खुलेआम मेरे साथ गुंडागर्दी हो रही है। अब मैंने मार्च में घर खाली करना था, तो इसने फिर मेरे साथ गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। आज मैं हार कर कुमड़ा साहब के पास आई हूँ कि मुझे कुमड़ा साहब से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मुझे इस मोर्चे से उम्मीद है कि जो ये गूंगी बहरी प्रशासन बैठी हुई है, इसकी आंखें खुलवाएंगे और देखेंगे कि एक सिंगल लेडी के साथ कितना ज़्यादा गलत किया जा रहा है। जब हम पत्रकारों का ही राइट्स हमारे ख़राब किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ही इतना मेंटल हमें हरासमेंट किया जा रहा है, हमारी ही नहीं सुनी जा रही, आम औरतों का क्या होता होगा, आम लेडीज़ का क्या होता होगा। ये एप्लीकेशंस ये सारी SDM को देकर आई हूँ, SSP को देकर आई हूँ, यहाँ तक कि वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स हर जगह दी है, माइनॉरिटी सेल में दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल से ये सब मैं लिखते लिखते परेशान हो गई हूँ, मेरे पेन घिस गई हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज मैं कुमड़ा साहब के साथ DIG ऑफिस गई, वहाँ मैंने अपनी दरख्वास्त दी है, और अब मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ कि अगर मेरी अब भी कार्रवाई नहीं होती, 15 दिन में इंसाफ नहीं होता, तो मैं अपने बेटे को लेकर भूख हड़ताल पे बैठूंगी और ज़ीरकपुर प्रशासन की आंखों के सामने बैठूंगी, और फिर मैं किसी कीमत पे नहीं मानूंगी, क्योंकि 1 साल हो गया बर्दाश्त करते करते, 1 साल हो गया अपने ऊपर गलत नज़र बर्दाश्त करते करते, 1 साल हो गया बाहर से पानी मंगाते मंगाते। झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लैंडलॉर्ड को मेरे तक आने नहीं दिया जा रहा ताकि मैं उनका रेंट पे कर सकूं और उनका घर खाली कर सकूं, और मुझ पे ही जान के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैंने कब्जा कर लिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें मैं बोल रही हूँ कि सर खाली करने दो, अंकल खाली करने दो, भैया खाली करने दो, मेरे जाने दो। मुझे झूठ बोल के बुलाते हैं और 40-40 गुंडों से घिरवाते हैं। तो मेरी आज आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि या तो सुन लो प्रशासन मेरी, नहीं तो मैं अपने बेटे के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगी, और मैं बिल्कुल नहीं फिर मानूंगी जब तक इस पे पर्चा नहीं होता, जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होती। एक अकेली औरत को इस तरह से जब परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, इस वजह से आज मैं मोर्चे पर आई हूँ, और इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोर्चे पर, क्योंकि प्रशासन तो गूंगा बहरा है। लेकिन अब आंखें भी खोलनी पड़ेंगी, कान भी खोलने पड़ेंगे, नहीं तो अब स्टेप मैं लूँगी और मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी, मैं आपका घेराव करूँगी।